एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहां विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। जंगल का नाम था हरियाली वन। इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनमें सबसे खास दोस्त थे मोती, एक चतुर खरगोश, और भोलू, एक भोला हाथी। एक दिन मोती ने सोचा कि क्यों न जंगल में एक मजेदार खेल आयोजित किया जाए। उसने भोलू से कहा, भोलू, हमें सभी जानवरों को बुलाकर एक खेल का आयोजन करना चाहिए। भोलू ने खुशी-खुशी सहमति जताई और दोनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया। खेल का दिन आ गया। सभी जानवर उत्साहित थे। मोती ने खेल का नाम रखा जंगल का जादुई खेल। खेल की शुरुआत में मोती ने कहा, इस खेल में हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। जो भी जानवर सबसे पहले अपनी टीम के सभी सदस्यों को एकत्र करेगा, वह जीत जाएगा। खेल शुरू हुआ। सभी जानवर अपनी अपनी टोली बनाकर भागने लगे। अचानक खेल के बीच में एक समस्या आ गई। जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा था जिसमें पानी भर गया था। सभी जानवर उसे देखकर डर गए और सोचने लगे कि अब कैसे पार किया जाए। मोती ने समझाया, डरने की कोई बात नहीं है, हमें एकजुट होकर इस गड्ढे को पार करना होगा। भोलू ने कहा, मैं अपनी ताकत से इस गड्ढे के पास एक पेड़ से एक लंबा तना लाकर रख सकता हूँ। इससे हम सब आसानी से पार कर सकते हैं। भोलू ने अपने बड़े पैर और ताकत का उपयोग करते हुए एक मजबूत तना खींचकर लाया। सभी जानवर एक साथ मिलकर तने पर चढ़ने लगे। खरगोश, चिड़िया, गिलहरी और अन्य जानवर धीरे धीरे गड्ढे को पार कर गए। मोती और भोलू ने सभी जानवरों की मदद की और सभी ने मिलकर गड्ढे को पार किया। जब सभी जानवर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचे, तो उन्होंने खुशी-खुशी एक दूसरे को बधाई दी। मोती ने कहा, देखा, जब हम सब एक साथ होते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सभी जानवरों ने सहमति जताई और फिर खेल का आनंद लिया। इस प्रकार जंगल का जादुई खेल सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि यह सभी जानवरों के बीच एकता और मित्रता का प्रतीक बन गया। उन्होंने यह सीखा कि एकता में ही शक्ति है और अगर हम एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इस तरह हरियाली वन के सभी जानवर हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई। और इस तरह मोती और भोलू ने जंगल में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था।